हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग गाइस। एंड ये जो टॉपिक है वीडियो का इज़ अबाउट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। सो लेट मी टेल यू गाइस, स्पिरिट गाइड्स कोई भी हो सकते हैं, आपके भगवान, गॉड, एंजल, वो एनर्जी जिस पे आपको बहुत विश्वास है, आपके एंसेस्टर्स, या फिर कोई भी आपका लव्ड वन जो अभी इस दुनिया में नहीं है बट आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे 3 पाइल लेके आई हूँ गाइस। पाइल 1 लॉर्ड गणेशा है, पाइल 2 फ्रेया है, एंड पाइल 3 होप है। सो प्लीज़ गो है, चूज़ अ पाइल अपने मन की आंखों से, अपनी इंट्यूशन से प्लीज़ चूज़ करिए। एंड देन आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो, पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है लॉर्ड गणेशा, इन्फानाइट अबंडेंस। सो हम सबको पता है कि लॉर्ड गणेशा विघ्न हरता है। एंड आपके लिए पता है क्या गाइस, पाइल नंबर 1 जो मैसेज आ रहा है कि टूटने नहीं देना खुद को। भगवान गणेशा बोल रहे हैं कि धैर्य बना के रखो, पेशेंस बना के रखो, ये टेस्टिंग टाइम है कहीं ना कहीं। प्लीज़ टूटने मत दो खुद को। यू आर स्ट्रॉन्ग, आपको जितना लगता है आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और भगवान उन्हीं को उतना पेन देता है जितना उनको लगता है कि वो सह सकते हैं, झेल सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कठिनाइयाँ हैं आपकी लाइफ में, वो लाइफ टाइम भर के लिए है। हो सकता है ज़्यादा टाइम से चल रही हो, कुछ फेसेस से चल रही हो, पर इट इज़ नॉट परमानेंट। ठीक है। तो भगवान गणेशा से ज़रूरी मैसेज आ रहा है कि जितना हो सके अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाओ, और अपने आप को अपनी एनर्जी को जितना हो सके आप पॉजिटिव करके रखो, धैर्य बना के रखो। प्लीज़ टूटने मत दो। ऐसा लग रहा है कि भगवान गणेशा बोल रहे हैं कि नहीं, बस रुको रुको रुको, ठहर जाओ तुम, मतलब अभी पेशेंस मत तोड़ो, मतलब ऐसा मैसेज आ रहा है। सो कहीं अगर आपसे रेजिनेट हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा एंड पेशेंस मत छोड़िएगा। ठीक है गाइस। सो मैं आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ एंड देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। मैं आज सारे कार्ड्स शफ़ल कर लूँगी, एक एक नहीं निकालूँगी। बहुत लोगों ने, मतलब बहुत नहीं, एक दो ने मुझे मैसेज करके बोला है कि मैम एक एक करके मत मैसेज दो, आप सारे निकाल दो फिर मैसेज दे दो। फिर ठीक है, दैट्स फाइन। सो पाइल नंबर 1 के लिए आई वुड लाइक टू पुल दिस। ओके, ओके, आई विल पुल वन मोर कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। ये भी कार्ड लेती हूँ मैं आपके लिए। सो आई विल पिक एवरी कार्ड पहले। ठीक है। Queen of Cups, the Judgment, Queen of Wands, फीमेल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। 2 of Cups, ये 2 कार्ड्स मैं बाद में पढ़ती हूँ। ठीक है गाइस। सो यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि गाइस आप लोग पेशेंस शायद छोड़ रहे हैं। आपको अलग अलग तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं जो गॉड, एंजल्स, आपके जो स्पिरिट गाइड से बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो बताना चाहते हैं अगेन पेशेंस, पेशेंस। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, लोग जज कर रहे हैं तो होने दे रहे हो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने दे रहे हो। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट का, अपने प्यार का, अधूरे प्यार का, या फिर अपने आप को पूरा होने का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं उसमें कंप्लीशन नहीं मिल रही है। काफ़ी पेशेंस टेस्ट हुआ है, काफ़ी वेट करना पड़ा है। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि रुकी ज़िंदगी है या फिर रुका फेज़ है आपका।
राइट, बट गॉड वही बोल रहे हैं जो मुझे सबसे पहले मैसेज आया था, प्लीज़ उसको कंसिडर ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ मुझे अभी पता है अलग अलग फेसेस आपके नज़र आ रहे हैं, एज इन कि आप में से कुछ लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो क्या, मतलब अपने रिकवरी का, किसी फैमिली में किसी की रिकवरी का, अपने हेल्थ की रिकवरी का, बिकॉज उसमें काफ़ी पॉजिटिव सुधार आने वाला है, लेट मी टेल यू। एंड ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं से यू नो रिलीफ मिलेगा अगर कहीं से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मतलब एज इन लीगल इश्यूज़, कुछ ऑफिशियल इश्यूज़, या फिर कहीं पे आपका कुछ अटका पड़ा है, किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट में कुछ अटका पड़ा है, या फिर कहीं ऐसी आपका कहीं कुछ स्पेसिफिक कोई मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, कोशिश भी बहुत करी है, बट शायद आपने इन्वेस्ट भी कर दिया हो उन सब चीज़ों में। वहाँ से आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा कि वो रिलीज़ हो जाएगा। ऑल्सो जो आपको कहीं किसी चीज़ का वेट है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब सारी चीज़ों के वेट के अलावा और किसी चीज़ का वेट है। हो सकता है कुछ लॉन्ग, मतलब बहुत पुराना प्यार, या फिर बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्टेशन जो प्यार से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे मेजरली आपके पार्टनर की आ रही है, बट हो सकता है कि आप किसी दोस्त या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज वन से भी कनेक्टेड हो, तो उनका वेट कहीं ना कहीं, लेट मी टेल यू, गॉड बोल रहे हैं कि प्लीज़ धैर्य रखो, बिकॉज आपको उसमें आउटकम मिलेगा, आपको उसमें वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हो। मे बी शायद गाइस मुझे यहाँ पे मैसेज, मतलब जो मुझे वाइब आ रही है कि आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा होगा, हाँ मतलब मुझे अभी ट्रस्ट नहीं है इन सब पे, ये मिलेगा मिलेगा, मैं बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बट डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? क्या करोगे आप? मतलब ऐसे भी आप खुश नहीं हो, वैसे भी खुश नहीं हो, एक अच्छी होप, पॉजिटिव होप के अलावा मतलब वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ना, राइट? एंड पता है क्या, कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये जो फेज़ है आपका गाइस, फाइल नंबर 1 इज़ समहाउ इज़ लाइक प्रेप वाला फेज़ है। मतलब कि आप अगर ऐसे कोमल या फिर जल्दी हर्ट होना, ज़्यादा डीप थिंकिंग करना, सोचना और लोगों के लिए सोचना, एंड केयरिंग रहना और सिंपैथेटिक रहना, कहीं ना कहीं भगवान आपको उसमें तैयार कर रहे हैं कि आप उसमें अपने आपकी पर्सनालिटी में इस तरीके का बदलाव आए कि आप बोल्ड हो जाओ, करेजियस हो जाओ, रिस्क लो, डिसीजंस लो ऐसे। एंड विच इज़ वाई जो भी वेट चल रहा है, आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि आप शायद पहले कितने सॉफ्ट थे और अभी थोड़ा सा हार्श या रफ हो गए हो, पर इट इज़ नॉट आई वुड से योर प्योर पर्सनैलिटी। योर पर्सनैलिटी विल बी जब फाइनली आप लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ और उसके बाद जो बनेंगे आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे आप ऐसी पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हो, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स भी यही बोल रहे हो, यू विल बी द वन जो करेजियस होगा, जो चार्ज लेगा अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों के डिसीजंस उस पर आपकी लाइफ अगर चलती है, उनके वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, एंड उनके डिसीजंस अगर आपके लिए कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, बट आपके डिसीजंस, आपका चीज़, आपका ख्वाहिशें, आपका इमोशंस, वो इतना अगर कहीं ना कहीं आपके लिए मैटर नहीं करता, अगर आप या फिर अनजाने भी अगर आपने कभी सोचा ना हो कहीं ना कहीं, तो आई कैन सी गाइस कि आपके लिए ये जो बदलाव है आपकी पर्सनैलिटी में, ये ज़रूर आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है भाई, कि जहाँ से सॉफ्ट से एकदम फायरी एनर्जी, एक वाटर से एकदम फायरी एनर्जी निकल के आओगे आप। और ये चिड़चिड़ापन या फिर उदासी या फिर डिप्रेशन भी नहीं, जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, वो दैट इज़ जस्ट अ फेज। फाइनल आउटकम इज़ दिस, एक करेजियस पर्सन जो बोल्ड है, लोग किसी का फालतू की बात नहीं लेना, कोई नेगेटिविटी नहीं लेनी ना देनी है, अपने आप से ऑब्वियसली अपने इमोशन से अपने आप से बहुत क्लोज रहना है, एंड बहुत लिमिटेड लोगों को अपने क्लोज आने देना है, किसी और से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने देना। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर मैनी ऑफ यू। आई कैन सी कि आपको अपने जो शादी से रिलेटेड बहुत लोगों का अगर क्वेश्चन है, इमोशंस से रिलेटेड अगर आप लोगों का क्वेश्चन है, आई कैन सी कि आप लोगों की एंगेजमेंट, शादी होती हुई दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद दिस कार्ड। ऑब्वियसली दिस कार्ड ऑल्सो सेज पार्टनरशिप, यूनियन, सोलमेट,
और एंगेजमेंट, पार्टी, सेलिब्रेशंस, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ज़रूर आ रहा है। आप लोगों का जो है कि मेरी शादी कब होगी, मुझे कब होगा, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग एंड एवरीथिंग। इट इज़ नॉट दैट। आ, आपको कुछ टाइम में पता चल जाएगा। कुछ टाइम में एज इन हो सकता है कुछ महीने, 6 मंथ डाउन द लाइन, बट येस आपकी शादी ज़रूर है, विच जो आपको स्पिरिट गाइड ज़रूर बोल रहे हैं। तो पेशेंस ज़रूर बस रखिएगा, प्लीज़ तोड़िएगा नहीं। अच्छा, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। बहुत लोग अभी आप लोगों का इमोशंस काफ़ी हाई हो एंड हाई ऑन पॉइंट एंड थोड़ा सा नेगेटिव एंड ऑल दैट। एंड उसी के लिए बस यही बोलूँगी कि गाइस, हर एक चीज़ को ना मतलब देखती अपोज या नेगेटिव मत सोच लेना। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलग या डिस्टेंट भी कर रहे हो, जो मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा गाइस, मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए जो फाइनेंशियल चीज़ों से अगर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके लिए कि आप लोगों को ना कहीं जितना हो सके आप कोई जो इश्यूज़ है, एज इनकी जॉब नहीं लग रही है या फिर बिज़नेस में जो भी आपको इश्यूज़ आ रहा है, ट्राई एंड कम्युनिकेट विद पीपल, राइट पीपल आउट देयर। मतलब कि जितना हो सके आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए, काम कर और उसको उसको राइट इन्फॉर्मेशन गैदर करिए एंड उसको वर्क में लाने की कोशिश करिए। बिकॉज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जितना आप लोगों से बात करोगे, सोशलाइज़ करोगे, कम्युनिकेट करोगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेगी एंड दैट इज़ गोना बी हेल्पफुल। तो जितना हो सके, हो सकता है ऑब्वियसली अभी सोशलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल फिज़िकली, बट ऑब्वियसली वर्चुअली इज़ पॉसिबल, कम फ़ोन पे इज़ पॉसिबल। सो जैसे भी पॉसिबल है, अगर फिज़िकली भी ऑल्सो पॉसिबल एट योर एंड, तो प्लीज़ करने की कोशिश करिए। बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आइडियाज़ जनरेट होंगे, काफ़ी क्रिएटिविटी आ सकती है एंड काफ़ी बूस्ट हो सकता है आपकी एनर्जी में कि यस मुझे करना है, वापस स्टार्ट करना है, व्हाट एल्स आई कैन डू। ठीक है। सो सो यहाँ पे ज़रूर ये मैसेज है कि गाइस, जो आपको देयर इज़ समथिंग एल्स इज़ ऑल्सो देयर, जो अभी ओपन होने के लिए बाकी है। एक मैसेज जो गॉड की तरफ से, जो एंजल्स की तरफ से आपको लगता है कि नहीं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी एंड समथिंग, मतलब शायद मेरी लाइफ में यही है, दिस इज़ द एंड और समथिंग लाइक दैट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कहीं ना कहीं मुझे बस ज़रूर स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। देर इज़ अ स्टोरी ऑल्सो, देर इज़ सम स्ट्रॉन्ग मैसेज इज़ देयर फॉर यू। मैसेज इन द सेंस कि आई एम सीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, मतलब or something is coming to you, could be obviously शादी, and also I can see some relief from the problems जो आपके चल रहा है। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं है, सो प्लीज़ हैंग ऑन, ये मैसेज ज़रूर है आपके लिए। ओहो, ये कन्फर्मेशन है गाइस, 2 ऑफ रफाइल एंड 2 ऑफ कप से, कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 1 ये श्योरिटी है दैट आप लोगों की शादी, इंगेजमेंट हो सकता है। आप लोगों में से बहुत लोग अपने जो भी पार्टनर है, या फिर अगर कोई डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कुछ भी डिफरेंट एज, कुछ भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों हमेशा एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दैट्स अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग वेरी मच। And don't give up on those who you love. Do not give up on those who you love. So that's a strong message. ठीक है। ऑल्सो गाइज, इन टर्म्स ऑफ करियर के लिए आपके लिए जो मैसेज है दैट अगर इफ़ यू वांट, तो पार्टनरशिप इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी गुड फॉर यू, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग और थिंकिंग ऑफ। ठीक है। सो या दिस इज़ इट। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे करना क्या, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। पाइल नंबर 2, हाय, कैसे हो आप सब। सो आप लोगों ने चूज़ किया है फ्रेया फेजेस एंड साइकिल। सो ये हमेशा दर्शाता है कि अगर कुछ ख़त्म होता है तो दूसरा कुछ शुरू होता ही होता है। ख़त्म के बाद सिर्फ एंडिंग नहीं होती, पिक्चर ख़त्म नहीं होती, दूसरी पिक्चर भी शुरू हो सकती है, राइट। एंड कुछ ब्यूटीफुल स्टोरी, कुछ ब्यूटीफुल फेज़ शुरू होता है। तो यही मुझे मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। कहीं ना कहीं क्या आपकी लाइफ में, कुछ की लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से चल रहा था बट फाइनली ओवर हो चुका है। एक फ़ेज़ कहीं ना कहीं ओवर होने को आया है, ओवर होने वाला है।
एंड कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, डर लग रहा है, फियर है कहीं ना कहीं, और रात को सो नहीं पाते हो, प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हो, प्रॉब्लम आप शेयर भी नहीं कर पाते, अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा करते भी नहीं हो। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज़ ये जो मैसेज आ रहा है कि जो हो रहा है वो होने दो, देर इज़ अ चेंज विच इज़ गोना कम, देर इज़ अ चेंज विच इज़ गोना कम। आपने लेट इट हैपन, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो लेट इट हैपन, लेट इट फ्लो। कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, लेट मी सी गैस, मैं पहले सारे कार्ड शफल करके निकाल लूँगी आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए कि क्या मैसेज है। Last card that I'll put. ओके, सो यहाँ पर भी क्या मैसेज है? फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, क्या वो कुछ बोल रही थी ना, कुछ स्टक वाली एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में क्या ऐसा है कि आप हार मान रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, गिव अप कर दिया है, या फिर लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है, चीट किया है, आपके पार्टनर ने शायद कहीं ना कहीं लॉयल्टी नहीं दिखाई, या फिर ट्रस्ट नहीं दिखाया, या फिर अब मुझे कहीं ना कहीं पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा बहुत केस में लग रहा है कि आप इस जो अंधेरे में शायद है, मे बी बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं रीज़न है वो आपका, मतलब आप के शायद आपने नोटिस करा हो या ना करा हो, बट जब से वो आपकी लाइफ में आए होंगे और अब तक आप में बहुत चेंज आया है, बहुत परिवर्तन आया है, बहुत बट पॉजिटिव नहीं आया है। आप कहीं ना कहीं आपकी लाइट चली गई है, आप खुश होना कम हो गए हो, आप प्यार में भी हो, शायद एडिक्टेड भी हो, छोड़ना भी चाहते हो बट छोड़ भी नहीं पा रहे हो, एंड आपको कुछ शायद वे आउट नहीं दिख रहा है, आपको चेंज दिखती है काफ़ी चीज़ें, एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गलत संगति में भी हो, गलत कुछ आदतें हों, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपके करते हो जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, सही लोग नहीं हैं, या फिर सही सोच कहीं ना कहीं आपकी सोच कहीं ना कहीं सही नहीं जा रही है। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो आ रहा है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपको चीज़ों को लेने का, डील करने का तरीका है, इस समय काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फिर डिफेंसिव हो गया है। एंड इट इज़ ऑब्वियसली, एंड हो सकता है कि आप कोई फेज़ और कोई किसी चीज़ के ख़त्म होने का डर है आपको काफ़ी हद तक, जो मुझे पहले ही कार्ड में नज़र आया था आप लोगों के लिए, राइट? सबसे पहले जो एंजल्स पहले बोलना चाहते हैं कि अगर हो सके तो प्लीज़ टॉक टू पीपल, जितना हो सके कम आउट विद योर फीलिंग, अपने इमोशंस को आप लेके आओ बाहर, जितना हो सके। आपको लगता है कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी था, ट्रस्टवर्दी हो सकता है, तो प्लीज़ ट्राई एंड कम्युनिकेट उन लोगों के साथ जिससे आप बात करनी बंद कर दी है, जो आपको अप्रोच करते थे, जो आपसे पूछते थे कैसे हो कैसे नहीं है, बट आपने उनको वैल्यू नहीं दी। आप जा सकते हो उनके पास, ईगो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुतों के लिए आपकी फैमिली है जो आपका वेट कर रही है, आपके बहुत क्लोज़ वन है, फ्रेंड्स है, या फिर जो भी आपके वैल्यू करते थे। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इट इज़ नॉट ओनली जस्ट इमोशन, आपका कहीं ना कहीं बिजनेस या करियर पर्पस में भी आपको काफ़ी हद तक डिफीट करा गया है।
तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी जो मैसेज मिल रहा है कि चीट या बिट्रे, या फिर किसी ने आपको कुछ प्रॉमिस करके या फिर कुछ भी ट्रस्ट गैदर करके आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा निराश है, जॉबलेस हो सकते हैं कुछ लोग, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी हो सकती है, राइट। बट इट इज़ नेवर टू लेट टू रीस्टार्ट कहीं ना कहीं से। आप प्लीज़ ट्राई करिए, अपने आप को शेल्फ में मत डालिए, बिकॉज़ काफ़ी हद तक ये जो एनर्जी है आपकी, आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, नीचे के अलावा कहीं नहीं लेके जाएगी। ये 2 कार्ड देखिए कितने पॉजिटिव है, और ये 3 कार्ड देखिए कितनी उदास भरे एंड एकदम होप छोड़े हुए हैं, राइट। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी गाइस, ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर फैमिली। फैमिली के साथ कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर देर आर मेनी थिंग्स आई फील कि अगर आपका कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो पा रहा है, एंड ये बहुत बड़ा रीज़न है, और वो नहीं कर रहे हैं, कोई भी रीज़न है, तो आप एक बार कोशिश करिए, कम्युनिकेट करके छोड़ दीजिए, जो आपको दिल में आए बोलना है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ आपके करियर के लिए यहाँ पे मुझे पता है क्या दिख रहा है, वापस रीस्टार्ट करिए। बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी अपॉर्चुनिटी है, यू शुड ग्रैब इट। एंड हो सकता है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुतों के लिए मुझे थोड़ा फ्रीलांसिंग या बिज़नेस पर्पस या फिर खुद का कुछ क्रिएटिव निकल के आना, क्योंकि शायद ये फेज़ ही यही है, क्योंकि आपका जो अंदर जो है द रियल यू वो निकल के आना है, विच इज़ वाई यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज़। तो ये ऑब्वियसली ये कार्ड स्टेबिलिटी का है, ये कार्ड है कंफर्ट लेवल का, ये कार्ड है कि आपको एक बहुत बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, और बहुत निराशा में हो, तो उसका भी एक कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो गाइस, दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन जो आपका ड्रीम या जो भी आपका गोल था कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, या फिर क्या करना है, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। तो ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग वट एवर यू कम अप। कुछ भी जो अभी आपके दिमाग में आता है, ट्राई करना शुरू कर दो। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि एवरी टाइम आपको मनी चाहिए, फिर एवरी टाइम हर किसी का सपोर्ट चाहिए। स्टार्ट तो करो, वो फायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू गाइज, बिकॉज ये टाइम पे अगर आपने आपको संभाल लिया ना, तेरा बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है, काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ें वेट कर रही है, काफ़ी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में वेट कर रही है। अभी जो एक एक करके पैसा नहीं आ रहा है, फिर कुछ बहुत मुश्किलों से सुख का कुछ पता नहीं चल रहा ना, आपको सुख, पैसा, खुशियाँ, अबंडेंस, वो अपने आप एक फ़्लो में आती जाएगी। बस वो जो रुकावट है, ये जो 5-5 की रुकावट है ना, उसको आपको तोड़नी है। अपने सबसे पहले अपना नज़रिया बदलिए, अपना अप्रोच बदलिए, अपने अंदर झाँकिए कि आपको क्या चाहिए। जिन लोगों को ने आपकी वैल्यू नहीं करी, उनको प्लीज़ हो सके तो डिच करिए, एंड प्लीज़ ट्राई करिए मूव ऑन करने का। मेरे लिए बोलना ईजी, मैं हमेशा बोलती हूँ, करना आपको है। कोशिश ट्राई ज़रूर करनी है आपको। एंड इमोशनली ऑब्वियसली आई एम देयर विद यू समहाउ, बिकॉज ड्यूरिंग द रीडिंग हमें ये फील होता है कि आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है। एंड सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपको ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द टाइम टू डू इट। So this is the card that came, Archangel Gabriel. To act upon your plan, creative is rewarded, luxury and abundant resources. भाई बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, आपके आर्कएंजल गैब्रियल से, कि वट एवर आपने कभी जो सोचा था, जो सोचते हैं, आपको एक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका स्किल आपका वेट कर रहा है एक्ट करने के लिए। आपके लिए लग्जरियस चीज़ें, अबंडेंट सारी चीज़ें वेट कर रही हैं, बट आपको करना तो है। आप जो स्टक पड़े हुए चीज़ों में कि ये नहीं हो पा रहा, लॉस हो रहा है, या फिर मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ नहीं हो पा रहा है, नहीं इज़ नॉट द सोल्यूशन। ट्राइंग इज़ द सोल्यूशन। एंड सीइंग कि भाई कहाँ पे गलत हो रहा हूँ मैं। लोगों से, औरों से भी सीखो, बट उनको कम्पीट नहीं, खुद को कम्पीट करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो वन लास्ट कार्ड, गार्डन। सो यहाँ पे बहुत प्लेफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो काफ़ी हद तक ये जो एनर्जी है, जो यहाँ से हटकर देखिए यहाँ पे जा रही है। अपनी फैमिली से, लोगों से, अपने आसपास जितने भी क्लोज बने हैं उनसे मिलना, हंस खुल मिलना,
सेलिब्रेशन करना कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ आपके लिए है। तो इट इज़ जस्ट प्रॉब्ली मेरी तरफ से मैसेज दे रहे हैं एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स की ये चीज़ें हैं, ये खुशियाँ हैं आपके लिए, जस्ट फेज़ है। एंड अपने आप को बस निकाल के लाओ कैसे भी पॉसिबल हो। टूटने मत दो आप, बिकॉज़ आप जाए जा रहे हो बहुत ज़्यादा, वो गलत है। ठीक है। सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट किया। वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आप लोगों ने चूज़ किया 3 होप। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सन की, ऑब्वियसली विद दिस ब्यूटीफुल येलो लाइट। होप की ऑब्वियसली होप इज़ देयर, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे लिखा भी है, जो मैसेज भी आ रहा है कि अपनी वर्थ पहचानो। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अपनी वर्थ पहचानो, अपने आप को किसी और से कम मत हाको। आप किसी से कम नहीं हो, किसी से छोटे नहीं हो, किसी से डिफरेंट बहुत ज़्यादा। आई वुड किसी से आप आई वुड से इनकम्पिटिटिव नहीं हो, कॉम्पिटिटिव हो। तो आप अपने आप को प्लीज़ कम मत हाको। अगर आप काफ़ी अपने आप को कॉम्पिटिटिव नज़रिए से देखते हैं, अगर आपको अपने आप को काफ़ी हद तक कंपेयर करते हैं लोगों से, चीज़ों से, सक्सेस से, फेलियर से, कम मत हाको प्लीज़ अपने आप को। हो सके जितना हो सके पॉजिटिव एफर्मेशन सुनो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपकी सोच में बहुत ज़्यादा चेंज ज़रूर आएगा। आई डोंट नो आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 3, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन को लेके। ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। आई विल शफल एंड टेक आउट ऑल द कार्ड्स पहले। वाओ, किसी में ज़रूर देते हैं। ओके, सो ये भी निकाल लेते हैं हम। लास्ट कार्ड। Star. Oh wow, 10 of Pentacles, Knight of Wands, King of Pentacles. आपकी काफ़ी ख्वाहिशें हैं, काफ़ी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, राइट? बट कहीं ना कहीं ये स्टेज है आप लोगों का। पता है क्या पाइल नंबर 3, आप पता है ऐसे इंसानों, मुझे भोला वर्ड पता नहीं क्यों आ रहा है। भोला भोला ऐसा भी नहीं कोई आपको ऐसे पागल बना के चला जाता है और आप ऐसे भोले हो। भोले मतलब कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप बस अपने आप से परेशान हो। आपको अपनी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी ड्रीम पूरी करनी है। एंड और कहीं ना कहीं देखो आपकी सोच, जैसे मैंने बोला यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपकी सोच ब्लॉक है। क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ ब्लॉक है। आप देख नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको वे आउट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ में आपको, राइट? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपको समझ, आपको लग रहा है कि यार नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। दिस इज़ समथिंग, मैंने जो इतने होप रखी थी, इतने विशेस रखी, डिज़ायर थी मेरी, और मेरी गोल था मेरा, आई कैन नॉट थिंक कि मेरी कभी भी पूरी होगी।
बहुत हार्ड वर्किंग हो, पेशेंस रखें अपने, स्मार्ट वर्किंग भी हो, लीडर एज अ लीडर भी काफ़ी अच्छे हो चीज़ का। अगर आपको किसी चीज़ का चार्ज दिया जाए तो यू विल समहाउ डू इट नो मैटर व्हाट, आपकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बट कहीं ना कहीं बिकॉज जो भी प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस बनते गए और काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग आ गई। एंड अगर आप देखो तो मतलब ये इंसान, इसके हाथ बंधे हैं, इसकी आंखें बंद हैं बट पैर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान चल सकता है, निकल सकता है उस प्रॉब्लम से, अपने थॉट से, अपने नेगेटिव थॉट से। जो चीज़ें नहीं दिख रही है वो निकल सकता है वहाँ से एंड चीज़ें देखने की कोशिश कर सकता है। धीरे धीरे ही सही, प्लीज़ मूव करना शुरू करिए पाइल 1, पाइल 3, बिकॉज आप कार्ड से ही देख सकते हैं कितनी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। ये अपने आप नहीं आएंगी अगर आप उन पे काम करना नहीं शुरू करोगे। कार्ड्स, लेट मी टेल यू, हमेशा बताते कि आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके एक्शंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में, ठीक है। और जो आपके एंजल्स ऑब्वियसली यही बताना चाहते हैं। दूसरी चीज़ें, गाइस, फाइल नंबर 3, ओ माय गॉड, लेट मी टेल यू, आप जो डिज़ायर कर रहे हो, जो विश कर रहे हो, वो छोटी चीज़ नहीं है। प्रॉब्ली आप डिज़ायर कर रहे हो कि मेरे को प्रॉब्ली मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिली, मुझे लग्जरीज चीज़ें मिली, मुझे बहुत मेहनत करनी, एक हाई लेवल, हाई पोस्ट पे जाना है, या फिर मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपनी फैमिली का बिज़नेस अगर हो सके, एक फैमिली बिज़नेस आप जनरेट करो, एक फैमिली बिज़नेस कैरी ऑन भी करना है। ओ गॉड, तो आई कैन सी कि आप ऐसे इंसान, ऐसे लेवल पे जाओगे कि जहाँ पे एक फैमिली बिजनेस आप क्रिएट करोगे। मतलब एक आपकी फैमिली में ऐसा होगा कि दिस विल बी लाइक कि लेटर ऑन डाउन द लाइन योर फैमिली विल कॉल अ बिजनेस फैमिली, okay, and you will be the reason for that business family. You will be the reason probably heading that family. For many of you, आप head कर रहे होगे चीज़ों को और अपने हार्ड वर्क से ही कर रहे होगे। देख रहे हो आप इंसान की ये कितना, मतलब ये जो वॉन्स है, एक एक करके लगा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है दिन रात। ये धूप भी हो सकती है, छाँव भी हो सकती है, अकेले काम कर रहा है और यहाँ पे इंसान भागा दौड़ी कर रहा है। कितना, मतलब कुछ नहीं पता खाने पीने का या फिर कुछ नहीं पता, मतलब बस पता है कि मुझे मेरे पैशंस का पता है, मेरे गोल का पता है, और मुझे पता है कि बस मुझे वो अचीव करना है। सो समवेयर यू हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड व्हेन दिस एनर्जी विल कम यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो आप ही सारी मेहनत करोगे, आप ही चीज़ें खड़ी करोगे, आप ही नींव दोगे उस चीज़ को, बिज़नेस को, उस जो भी आपका ड्रीम है उस चीज़ को, एंड बहुत हाई तक लेके जाओगे। सच में आई कैन सी कि आप पूरी फैमिली को फीड कर रहे हो, उनको अच्छी लाइफ, अच्छा घर, अच्छी चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो। आपके अंदर काफ़ी लोग भी होंगे जो आपको काफ़ी फॉलो और काफ़ी मानेंगे भी, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ बनेंगे। तो बी रेडी इतना हार्डवर्क करने के लिए। आपसे लोग आपकी स्टोरी सुनेंगे कि आपने यहाँ तक, आप इस लेवल तक कैसे आए, आपने ज़ीरो से यहाँ से कैसे इतने लेवल तक पहुँचे। तो यू विल बी समवेयर स्टोरी टेलर ऑल्सो अपनी लाइफ के बारे में। दिस इज़ जस्ट अ फेज़ गाइज। अगेन मैंने हर एक में बोला एक फ़ेज़ ही है ये जो प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी तीनों पहल में कहीं ना कहीं लोग स्टक है किसी ना किसी रीजंस की वजह से, राइट। सो द नेक्स्ट दैट आई हैव इज़ की। तो गाइज यहाँ पे सच में एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड यही बोलना चाहते हैं की इज़ यू। अब ये की में देख रहे हैं एक फेस, right, and somewhere this is you. Solution is in you only. Come up. And the last card that I have is Archangel Jophiel, the star, a dream come true, believe in yourself, the end of a difficult situation. Pile number 3, ये बहुत ये last card is somewhere
गारंटी कार्ड है कि यू आर बॉर्न टू शाइन, यू बॉर्न टू डू समथिंग बिग। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉर्न हुए, एक छोटी जॉब करी, कहीं पे कुछ आइडेंटिटी प्रॉपर क्रिएट नहीं हुई, लोग जाने नहीं आपको, आपने कुछ बिग नहीं किया या फिर कुछ बिग अचीव नहीं किया एंड देन यू डाइड। नो, पाइल नंबर 3, योर डेस्टिनी इज़ बिग, बिगर देन मैनी पीपल। तो प्लीज़ अपने ड्रीम को मत जाने दीजिए, अपने आप को मत जाने दीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम। ये देखो, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये सारी चीज़ें बोल रहा है जो आपको सुनने की ज़रूरत है, आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। मैनी ऑफ़ यू, अगर आपको लग रहा है कि भाई सोल्यूशन क्या है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हद तक खुलने की ज़रूरत है। एंड मेंटल ब्लॉकेजेस आपको खुलने की जितना ज़रूरत है कि आप, पता है क्या, आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं, अगर आप बात भी करते हो उनसे ना, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो उनकी आई वुड से सजेशन को, उनकी राय को। आप उनको भी, आपकी शायद वो भी नेगेटिव लगती होगी, नेगेटिव होगी, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव हो, बट देन हाँ, बट कुछ पॉजिटिव है तो प्लीज़ उसको भी लीजिए। ओपन टू सजेशन, ओपन टू स्पीक टू व्हाट यू फील, ठीक है। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। एंड इट वॉज अ वंडरफुल रीडिंग गाइज। यू आर बोर्न टू बी एंड टू डू गुड, टू बिकम बिग, but it is just something that you're going through and there is a solution within you, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट किया। टेक केयर।